हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं डबलिन का जू देखने, यानी कि चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। और हम बस से उतर चुके हैं। हेलो। और बस से उतरने के बाद अभी हमें चलना है 10 मिनट। तो बस हम चल रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और फिर मैं आपको हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट नीरूज एंजॉइंग लाइफ। हालांकि मैं पहले वेलकम कर चुकी हूँ, बट फिर से आप सभी को मेरी चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है। हम गए थे यहाँ पे डबलिन जू देखने के लिए। वैसे तो मैं जहाँ से हूँ, उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा में बहुत बड़ा जू है नंदनकानन में, वहाँ पे बहुत घूमी हूँ। बट बच्चों के लिए ये सब चीज़ें थोड़ी सी नई है, और हम तो बच्चों के खातिर ही सब चीज़ें करते हैं। तो वहाँ पे गए थे। ये जो है ये कंपनी की तरफ से था, मतलब ट्रिप था कंपनी की तरफ से, जहाँ पे पतिदेव जी काम करते हैं वहाँ के तरफ से हम लोगों को था। तो हम गए थे। एंट्रीज रहती है, तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे और पतिदेव बस हमारा एंट्री कंफर्म करके हमारी जो एंट्री है वो हो गई। और जैसे ही एंट्री होती है ना, चारों तरफ बस जो है मतलब आर्टिफिशियल डायनासोर जो है वो लगे हुए हैं, और उनके नीचे जो है स्पीकर लगे हुए हैं, और वो ढेर सारे आवाज़ करते। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते। बेटी तो बहुत एक्साइटेड थी, बट हाँ, बेटे को इतना कुछ मज़ा नहीं आया था डबलिन जू में। और जैसे ही गए वहाँ पे फेस पेंटिंग का था, तो बच्चे लोगों ने करवाया। तो पतिदेव जो है वो बोले तू भी करवा ले, तू कोई बच्ची से कम है क्या। तो फिर मैंने भी करवा लिया है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने फेस पेंटिंग किया था और मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था एक्चुअली। तो ये मेरी फेस पेंटिंग है। और बेटा जो है वो अभी आजकल फुटबॉल में थोड़ा उसका क्रेज़ ज़्यादा है, तो उसने फुटबॉल कराया था। और बेटी तो हमेशा से ही वो मतलब एंजल्स, परी, मरमेड, उसको यही सब पसंद है, तो उसने वो करवाया था। और यहाँ पे देखिए मतलब जैसे मैंने बोला आर्टिफिशियल डायनासोर्स है, बट बच्चों को खेलने में मज़ा आ रहा था। और आप जब बच्चों के साथ होते हो ना, तो आप भी बिल्कुल लिटरली बच्चे ही बन जाते हो। तो मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी, पतिदेव और मैं बहुत एंजॉय कर रहे थे। बट हाँ, जैसे सबको ही पता है, अगर आप कोई फैमिली घूमने जाता है ना, तो जो घर के जो जेंट्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि अच्छे से हो जाए सारा चीज़, बच्चे एंजॉय करें, बीवी एंजॉय करे, पेरेंट्स एंजॉय करें। तो पतिदेव के वो सब कुछ मैनेज करना था, बट मैं तो केयर फ्री होके घूम रही थी, एंजॉय कर रही थी। और मेरी जो भी छोटे मोटे क्लिप्स आप देखेंगे ना, उसमें आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत खुश थी। तो बस हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये सब जो मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ ना, बहुत ही थोड़े थोड़े क्लिप्स हम लोग लिए थे। जब आप फैमिली के साथ जाते हो ना, तो इतना शूट करने को मज़ा नहीं आता है, बट मैं कोशिश करती हूँ थोड़े बहुत हमारी जो मेमोरीज है वो कैचअप करके यूट्यूब के ज़रिए मैं उनको सुरक्षित रख पाऊँ। और यहाँ पे हम लोग जो है जो फेमस फिश एंड चिप्स होता है ना, वो खा रहे थे। तो वो सब हम लोगों ने लंच किया था। डायनासोर के वॉल देखने के लिए, ये देखो पीछे ये पूरा बड़ा सा डायनासोर तो एक्चुअली एग्जिस्ट करते नहीं है, बट हाँ हम लोग डायनासोर के ह्यूमन डायनासोर देखेंगे, मतलब वो डायनासोर के अंदर ह्यूमंस रहते हैं, वो देखेंगे। और ये जा रहे बाबू दिखाती हूँ। बच्चों का तो बहाना था, बट एक फैमिली गेट टुगेदर टाइम स्पेंड करना था। काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग गए नहीं थे। तो और ये वीडियो भी बहुत पुराना है, बट फिर भी एक जो होता है ना फैमिली टाइम होता है, वो स्पेंड करने का मौका मिला। बहुत वॉकिंग था, बहुत हम लोग चले हैं। यहाँ पे सीनरी बहुत अच्छा था, बट ऐसे ही सीनरी में अनजान लोगों के बीच आपको घूमना, मतलब आप अपने सिर्फ जो फैमिली से उन्हीं के साथ आप घूम रहे हो, उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। मैं आपको बता नहीं पाती हूँ, मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं ये वीडियो जब एडिट कर रही थी, मैं जो है मेरे पतिदेव को वही बोल रही थी कि चलो फिर से हो आते हैं और एक बार। बहुत अच्छा लगा था मुझे। जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा चलना पड़ा था, बच्चे बहुत थक गए थे, बट स्टिल वो लोग चल रहे थे। बीच बीच में हम थोड़ा सा कुछ खा पी रहे थे, फिर चल रहे थे, फिर एंजॉय कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये जो चीज़ें थी ना, कि हमें पता थी डायनासोर नहीं है, बट फिर भी हम देख रहे थे वो चीज़ें, हमें
बहुत एंजॉय कर रहे थे बच्चे, जो है एकदम कनेक्ट कर रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ज़ेब्रा था, मतलब काफ़ी सारे जानवर थे, बट हाँ जितना इंडिया में हम लोगों ने मतलब मैंने और पतिदेव ने देखा हुआ है ना, उतना तो बिल्कुल नहीं था। और जैसे मैंने बोला, मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि उसको झट से पता चल जाता था कि ये नकली है। पर बेटी छोटी है तो उसको समझ में नहीं आता था, तो वो बहुत उसने एंजॉय किया था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये एक सिंपांजी थी, तो लोगों की ना, लोग जब जाते हैं तो खाना देते तो वो आके लेती थी। तो काफ़ी सारे क्यूट क्यूट मोमेंट्स थे, वो सब देख के अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था। और ये चीता था, जो मतलब जो डबलिन जू में हम लोग घूमे ना, जू में सबसे एक्साइटिंग पार्ट ना दो ही चीज़ें थी। एक तो ये चीता था जो रिएक्ट कर रहा था हर लोगों की आवाज़ में, और दूसरा एक लास्ट में फ़िश का था, जो एक्वेरियम के अंदर वो फ़िश भी ना लोगों को देख के रिएक्ट कर रहे थे, तो वो रिएक्शन देखने में ना लोगों को मज़ा आ रहा था। और सिंपांजी मेरे बच्चों का फेवरेट किंग कॉन्ग पिक्चर है, तो वो सब चीज़ें ना देख के वो रिलेट कर पा रहे थे। जैसे मैंने बोला, बेटा इतना कम रिलेट कर रहा था, बट बेटी जो है हर एक चीज़ एंजॉय कर रही थी। और उसको तो अभी ये है कि मुझे फिर से जाना है। वो जब ये क्लिप्स में एडिट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि ये मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो वो बोलती है कि फिर से हम चलते हैं फिर से। और यहाँ पे मैं थक गई हूँ पूरी तरीके से, और मेरी शक्ल से पता चल रहा है, बट फिर भी मैं बोल रही हूँ चलो ये वाला हिस्सा देखना बाकी है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं ना, तो मैप वगैरह रहता है, तो मुझे मैप देख के मुझे इधर भी जाना है, मुझे उधर भी जाना है, मुझे हर जगह जाना है, और मैं थक भी जाती हूँ। तो मुझे मेरे पतिदेव और मेरा बेटा जो है वो चिढ़ाते भी रहते हैं कि तुझे मम्मी सब कुछ करना है, तो बट मैं क्या करूँ, मुझे सब कुछ करना ही रहता है। बाबू जा बागेली जा पाखू। सब घूम घाम के हम थक चुके हैं, तो थोड़ी देर में ना बच्चों के लिए प्ले एरिया था, प्ले जोन था, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग दोनों जन वहाँ पे बैठ गए, और बच्चे बहुत एंजॉय किए वहाँ पे। और ये लास्ट क्लिप जैसे मैं बोल रही थी ना, ये वाले क्लिप में हम सभी को बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये फ़िश जो है वो रिएक्ट कर रहे थे, बार बार आ रहे थे कांच के पास, हम यहीं पर खड़े थे, तो बहुत मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। होपफुली हम और एक बार जाएँ। यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर ना बहुत अच्छा लाइटिंग होता है, हमने सुना है, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर जा पाए। तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी बैक टू कर्मशाला, धर्मशाला, जो भी बोल लीजिए, किचन में। तो ये भी पुरानी ही है थोड़ी सी, बट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे बच्चे, आपके बच्चे, सभी के बच्चे ना ड्राई फ्रूट्स खाने में थोड़े से नखरे तो करते हैं, तो ये एक इजी तरीका है उनको खिलाने का, चॉकलेट बोल के आप खिला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खजूर ले लिया है, डेट्स जो होते हैं ना वो ले लिया है, और ये जो है सीडलेस है। आपके पास अगर सीड वाले हैं ना, तो उनको आप सीड निकाल लीजिए, और मैं जिस तरीके से चॉप कर रही हूँ ना, आप उनको चॉप कर लीजिए। चॉप करने से क्या होता है ना, मिक्सी में आप जब इनको ग्राइंड करेंगे ना, तो वो इजीली मिक्स हो जाएंगे। तो मैं मेज़रमेंट करके ले रही थी, जो एक कप लिया है मैंने, आपके पास कौन सा भी कप हो, वाटी हो, ग्लास हो, किसी में भी ले लीजिए। मैं यहाँ पे 3 कप भर के ले रही हूँ डेट्स, क्योंकि मैं जितना ड्राई फ्रूट्स डालने वाली हूँ ना, उसके अकॉर्डिंगली मैंने ले लिया है। तो 2 कप मैंने भर के डाल दिया है, मुझे लगेगा तो मैं बाद में और 1 कप डाल दूँगी। और यहाँ पे सेम कप में मेज़रमेंट करके मैंने काजू ले लिया है 1 कप, साथ में मैंने बादाम लिया है 1 कप, साथ में मैंने ले लिया है पिस्ता। आप चाहे ना वॉलनट भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं थे इसलिए मैंने नहीं लिया, बट मैं ज़्यादातर वॉलनट भी मैं ले लेती हूँ। साथ में यहाँ पे मैं जो है थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स है वो मैं चॉप करूँगी, और थोड़े से जो है मैं वो ग्राइंडर में दरदरा सा पीस लूँगी। उससे क्या होगा ना, एक तो उसका क्रंच भी रहेगा, और थोड़े से पीस जाएंगे तो बाइंडिंग में भी हेल्प हो जाएगी। इसलिए मैं आधा जो है उसको मैं मिक्सी में दरदरा सा पाउडर बना लूँगी, और बाकी जो है उसको मैं नाइफ के सहायता से एकदम छोटे छोटे टुकड़ा कर लूँगी। जब आप बनाएं उसको, और ये चॉकलेट आप बच्चों को देना, तो उनको लगे कि इसमें ड्राई फ्रूट्स भी है बट इसमें चॉकलेट है, तो फिर वो जो है वो खा लेंगे। इस पर्सपेक्टिव से ना मैं जो है ये बना रही हूँ। मैं इनको डेट बार बोलती हूँ, बट आप इसका ना गोल गोल चॉकलेट टाइप का भी, लड्डू टाइप का बना सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बना के ना आप फॉइल पेपर में रैप करके देंगे बच्चों
बच्चों को तो वो भी खा लेंगे, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने काट के ले लिए हैं जितना मुझे काटना था, और जितना मुझे पाउडर बनाना था वो भी मैंने ले लिया है। यहाँ पे जो डेट्स 2 कप थे उनको भी मैंने मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। एकदम बारीक आपको पेस्ट नहीं करना है, बस 2 से 3 बार आप मिक्सी को घुमाइए, और जैसे ही लगे कि मिक्सी घूमना बंद हो जा रहा है तो आप उसको रख दीजिए। यहाँ पे मैंने हल्का सा घी लिया है, हल्के से घी में मैं जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना उनको रोस्ट करूँगी। और साथ में मेरे हाथ में जो आप पतीला देख रहे हैं ना छोटा सा, उसमें एक्चुअली मैंने घी थोड़े से गर्म किए थे, इसलिए उसके अंदर से ही मैं घी निकाल के ले रही हूँ। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना इनको बहुत अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम में ना आपको रोस्ट करना है। आप जब चीज़ों को रोस्ट करके बनाते हैं ना तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है ना वो बढ़ जाती है। आप चाहें तो डायरेक्टली बिना रोस्ट के भी बना सकते हैं, बट वो फिर चीज़ें जल्दी से ख़राब हो जाती है। वैसे तो ये रहती नहीं है, घर पे फटाफट ख़त्म हो जाती है, बट आप कोशिश कीजिए जो भी बनाइए उसकी सेल्फ लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। तो अगर आप भूल भी जाते हैं कंज्यूम करना तो फिर वो ज़्यादा दिन तक मतलब रह पाए। यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भून के रख लिए हैं। अब मैंने इसमें डाला है तिल, मतलब जो हमारे उड़िया में राशि बोलते हैं वो होता है तिल, जो होता है सेसमी सीड्स, उनको डाला है। ये तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब रहेगा ये। इनको डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तिल जब जो है चटचटाने लगे ना तो आप को समझ जाना चाहिए कि ये भुन चुका है। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको हम कोटिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। आपके पास अगर तिल नहीं है ना तो आप खसखस भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एज ए कोटिंग बहुत अच्छा काम करता है। बट खसखस बच्चे इतना पसंद से खाते नहीं है, तो मैं जो है तिल यूज़ करती हूँ, सेसमे सीड्स। वो भी भून के मैंने साइड में रख दिया। अब मैंने डाला है 1 स्पून भर के घी, क्योंकि अब जो क्या करना है ना, हमें जो डेट्स है ना उनको थोड़ा सा मिक्स करना है जब तक कि वो बाइंडिंग के फॉर्म पर आ ना जाए तब तक। तो जो डेट्स है वो उनको थोड़ा सा ना हमें सॉफ्ट करना है। तो घी डालने से क्या होगा ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। डेट्स ऑलरेडी वो सूखी चीज़ें ही होती है, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। बट जब वो सूखा होता है ना, मतलब ठंडा रहता है, आप उसको हैंडल करना इतना इजी नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़ा सा घी डाल के उसको अच्छे से मिक्स कीजिए गरम कढ़ाई में। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आप मिक्स कीजिए, तो ये एकदम प्रॉपर डो के फॉर्म पे आ जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर जो है अपना सारा ड्राई फ्रूट्स जो है वो मिला दीजिए। और जैसे ये जब गर्म होता है ना, इसको तभी प्रोसेस करना रहता है। ये अगर ठंडा हो जाएगा तो अगेन जो डेट्स है वो हार्ड से फॉर्म पे आ जाएंगे, तो फिर आपका जो रोल है वो बार है वो, या फिर आप अगर लड्डू बना रहे हो वो नहीं बनेगा। तो जब ये हल्की गर्म हो ना तभी आपको इसको हैंडल करना है। इतना गर्म हो कि आप हाथों से हैंडल कर पाए, तभी आप इसको हाथों से अच्छे से मसल के जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना, ये सब जो हमारा जो डेट्स है उसके अंदर वो चिपक जाए और अच्छे से एक डो फॉर्म में आ जाए, तब तक आपको इसको गूंदना है अच्छे से। आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि ये नहीं हो रहा है, आपको और जो आपको लगेगा कि और खजूर जो है उसका मिक्स डालना चाहिए था, बट ट्रस्ट में बिल्कुल नहीं। 2 कप बराबर मेरा हो गया था। अगर आप मेरी मेज़रमेंट के हिसाब से जाते हैं तो ये जो है ये परफेक्ट मेज़र है 2 कप खजूर के लिए। बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं उनका 1-1 कप मैंने लिया था। तो ये अच्छे से मेरा सेब बन गया था। थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये अच्छे से बन जाता है। आप चाहें तो ये जब इस तरीके से डो के फॉर्म में आ जाए ना, तो आप किसी भी प्लेट में घी लगा के इसको सेट कर सकते हैं, और इसको एज ए बर्फ़ी भी आप काट के जो है सर्व कर सकते हैं, या फिर आप गरम गरम लड्डू भी बना सकते हैं। बट मैं जो है यहाँ पे सिलेंडर शेप में बना के मैं उसको कट करने वाली हूँ, ताकि बच्चे जो है इजीली खा पाए और थोड़ा सा इनोवेटिव भी लगे देखने में, इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और जो हमने सेसमे सीड्स रोस्ट करके रखे थे उसको मैं एज ए उसका जो एक टॉप लेयर है उसके ऊपर मैं रोल कर लूँगी। ये जब गर्म रहेगा ना तभी आप करेंगे, तभी ये सब हो पाएगा। अगर एक बार जो है आपका खजूर का मिक्स ठंडा हो गया तो फिर ड्राई फ्रूट्स भी नहीं चिपकेंगे और सेसमे सीड्स जो है वो भी बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। इसलिए जब वो गर्म रहेगा और आपको पता है कि आप हैंडल कर पा रहे हो, तभी ये इस प्रोसेस जो है वो करना। उसके बाद जो है फॉइल पेपर में ऊपर जो है मैंने घी लगा के रखा था, उसको मैं फॉइल पेपर में रोल करके इसको मैं फ्रीज में डाल दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। आप ज़रूर से फॉइल पेपर में घी लगा के उसको रोल करना, नहीं तो क्या होगा ना, जब आप फॉइल पेपर निकालेंगे तो फिर वो चिपक जाएगा, वो निकलेगा नहीं आसानी से। थोड़ा सा अगर घी लगा देते हैं फॉइल पेपर में तो बहुत इजीली वो निकल जाएगा।
फॉइल पेपर लगाने के बाद भी इसको अच्छे से टाइटली एकदम रोल कर लेना और उसके बाद इसको जो है आप फ्रीज में रख देना 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे इसलिए आपको रखने की ज़रूरत है, उस टाइम पे ना वो जो खजूर है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और उसके बाद वो फिर मेल्ट नहीं होगा जब तक आप उसको गर्म नहीं करते हैं। भले ही आप उसको बाहर रखते हैं बट वो अच्छे से रहेगा। तो इसको हमने फ्रीज़ में रख दिया है 2 से 3 घंटे के लिए और 2 से 3 घंटे बाद हम इसको निकालेंगे और निकाल के आपको जिसी भी शेप में कट करना है ना उसी शेप में आप कट कीजिए और ये बच्चों को दीजिए। घर पे कोई गेस्ट आ रहे तो आप उस टाइम पे भी ये बना सकते हैं एज ए ड्राई फ्रूट स्नैक। ये बहुत अच्छा है और टेस्टी तो है ही और दिखने में भी ना ये बहुत अच्छा लुक देता है। तो ज़रूर से बनाइए और मुझे बताना आपके घर में ये एकदम हिट हुआ कि एकदम फ्लॉप हुआ, क्योंकि मेरे घर में तो ये बहुत ही हिट है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। जब बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं ना तब मैं बस थोड़ा सा दूध देती हूँ उनको और इसमें से एक छोटा सा बार में दे देती हूँ और वो लोग खा के चले जाते हैं। और मोस्टली यहाँ पे जब आप आउट ऑफ इंडिया रहते हैं ना ऑलमोस्ट एवरी स्कूल जो होता है नट फ्री स्कूल रहता है, तो आप स्कूल का टिफ़िन बॉक्स में तो बिल्कुल दे नहीं सकते हो, इसलिए मैं बनाती हूँ ताकि बच्चे सुबह जो है वो खा ले और स्कूल भी लेके जाना पड़े। बट अगर आप इंडिया में हो और तो ये जो है आप बच्चों को एक एक ड्राई फ्रूट्स के बदले एक जो है ये दे सकते हो, बच्चे इजीली खा लेंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने इतनी सारी ड्राई फ्रूट्स खा ली। और बच्चों को आप बोल सकते हो कि ये जो है चॉकलेट में बना हुआ है, क्योंकि वैसे भी ये स्वीट है ही और ये नो शुगर है, मतलब शुगर फ्री मिठाई है ये। तो आप एज ए शुगर फ्री मिठाई भी ये आप बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके घर में ये हिट हुआ कि फ्लॉप हुआ। चलिए इसी के साथ ये वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हमारा आउटिंग आपको अच्छा लगा हो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपीज आपको अच्छी लगी हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ मेरी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। टेक केयर गाइस, बाय बाय।